हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या जिसे हम कहते हैं FTIR। FTIR और IR इंस्ट्रूमेंट एक ही जैसा है, दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन ये जो FTIR है ये थोड़ा सा एडवांस टाइप है, या मैं बोलूँगा कि अपडेटेड वर्जन है। देखो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या रहता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक लाइट का सोर्स रहता है, जैसे ग्लोबर आर्क या नर्नेस्ट ग्लोवर, फिर सैंपल रहता है, डिटेक्टर रहता है, रीड आउट यानी कंप्यूटर, और उसके बाद में हमें ग्राफ मिलता है। यही रहता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। इसमें भी यही रहता है। कौन से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात कर रहा हूं मैं? IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। तो FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी यही रहता है। इसमें कुछ इससे अलग नहीं रहता, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा रहती है इसमें, वो यहां पे रहता है। उसे हम कहते हैं इंटरफेरोमीटर। क्या बोलूंगा मैं इसको? इंटरफेरोमीटर। समझ में आया? यानी ये चीज एक्स्ट्रा रहती है, ये इंटरफेरोमीटर एक्स्ट्रा रहता है इसमें। इस इंटरफेरोमीटर की वजह से ये जो IR स्पेक्ट्रम है ये हमें बिल्कुल अच्छा मिलता है और कम टाइम में मिलता है, या मैं बोलूंगा इसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। यानी ये इसका अपडेटेड वर्जन, इसमें ये चीज इनने एक्स्ट्रा की है, एक्स्ट्रा ऐड की है। समझ में आया ना? इस इंटरफेरोमीटर की वजह से क्या होता है, देखो, सबसे पहले जो स्ट्रे लाइट्स रहती हैं, एक्स्ट्रा जो रहता है फ्रीक्वेंसीज वगैरह, जो फजूल की फ्रीक्वेंसीज रहती है, फजूल की लाइट रहती है, वो डिटेक्टर को इफेक्ट नहीं करती। वो मैं दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। और दूसरा, इससे जो बीम निकलती है, बीम, वो हाई इंटेंसिटी बीम निकलती है। तो मैं बोलूँगा कि इसमें जो बीम यूज़ होती है वो लार्ज बीम यूज़ होती है। समझ में आया ना? जबकि सिंपल IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इस तरह की लार्ज बीम इस्तेमाल नहीं होती। और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम लेते हैं, यानी जो स्कैनिंग होती है सैंपल की, वो फास्ट होती है, रैपिड होती है। क्लियर? ये और एक बात, जो सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रहता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें जब सैंपल पे IR रेडिएशंस पड़ती है, यानी हीट रेडिएशंस, वो हीट अप हो जाता है और वो खुद की कुछ रेडिएशंस भी इमिट करता है, IR रेडिएशंस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे थर्मल इफेक्ट नहीं होता, यानी थर्मल इफेक्ट को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और जो भी इमिशन सैंपल से निकलती है वो हमारा जो डिटेक्टर है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, यानी वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, यानी नहीं करते। यानी यहाँ पे वही रेडिएशंस डिटेक्ट होंगी जो हम यहाँ से डाल रहे हैं, और जो ट्रांसमिट होती रेडिएशंस वो हम डिटेक्ट करेंगे। ठीक है? अब मैं दिखाता हूँ ये जो FTIR इंस्ट्रूमेंट है ना, ये जो IR इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जो इतनी एडवांसमेंट आती है, ये आती है एक्चुअली इसकी वजह से, इंटरफेरोमीटर की वजह से। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटरफेरोमीटर कैसे काम करता है। IR के जो बाकी पार्ट्स है, सोर्स, सैंपल वगैरह, ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। यहाँ पे भी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा इनके बारे में, लेकिन मेन इसमें ये है इंटरफेरोमीटर। यानी FTIR में ये काम कैसे करता है, इसका क्या काम है, इसका रोल क्या है, और ये अपना रोल कैसे प्ले करता है। समझ में आया ना? तो वो हम देखेंगे। तो ये जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो बॉक्स है, जो ब्लैक कलर का ये बॉक्स मैंने बनाया है, ये वाला, ये है एक्चुअल में इंटरफेरोमीटर। इसको आप ध्यान से समझना और देखना, ध्यान से देखना। ये है लाइट सोर्स। क्या है ये? लाइट सोर्स। जो लाइट सोर्स हम IR में इस्तेमाल करते हैं, जैसे, तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहाँ पे, वो है यहाँ पे लाइट सोर्स। इस लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है, वो लाइट यहाँ पे एक बीम स्प्लिटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? बीम स्प्लिटर। इसके ऊपर पड़ जाती है। ये बीम स्प्लिटर क्या रहता है? मैं बोलूंगा BS, बीम स्प्लिटर। ये रहता है पॉलिशिड KBR क्रिस्टल। ठीक है? पॉलिशिड KBR रहता है, और इसको हम यहाँ पे रखते हैं 45 डिग्री पे। 45 डिग्री, यानी ऐसे टिल्टेड रहता है 45 डिग्री पे। ये क्या करता है, यहाँ से जो बीम आती है, यहाँ से जो कोई भी रेडिएशन आती है, IR रेडिएशन, वो रेडिएशन जब इसके ऊपर पड़ती है तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, 2 हिस्से। एक हिस्सा सीधा यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, इसको मैं बोलूँगा ये ट्रांसमिटेड लाइट है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। और ये जो ट्रांसमिट होता है तो ये यहाँ पे पड़ जाता है एक मिरर पे, ये मिरर है, ये मिरर जो ये मूविंग मिरर है, यानी ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसको बोलूँगा मैं मूविंग मिरर। समझ में आया। और एक हिस्सा यहाँ पे ये ब्लू लाइट लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये लाइट आधी इधर जाती है आधी इधर, तो यहाँ पे जो लाइट जाती है ये पहुँचती है यहाँ पे दूसरे मिरर पे, ये स्टैटिक मिरर रहता है, स्टैटिक मिरर, इन्हें फिक्स्ड मिरर रहता है। समझ में आया, शाबाश। तो अब बात समझ में आ रही होगी कि लाइट जो यहाँ से निकलती है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा इधर जाता है एक इधर, एक फिक्स्ड मिरर पे जाती है, दूसरी मूविंग मिरर पे। लेकिन ये मिरर जो है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये जो रेड लाइन में आपको दिखा रहा हूँ ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ में आया। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस होती है। देखो, अगर हमने इस मिरर को ऐसे एडजस्ट किया कि जितनी डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक है, ये डिफरेंस उतनी ही डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक है, समझ में है ना, यानी इस पॉइंट से इस स्प्लिटर से लेके यहाँ तक स्टैटिक मिरर तक की जो डिस्टेंस है, अगर उतनी डिस्टेंस यहाँ तक होगी तो लाइट जो ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैं बोलूँगा उस टाइम पे ये है 0 पाथ डिफरेंस, 0 पाथ डिफरेंस। बात मेरी समझना, या मैं इसको बोलूँगा ZPD, ZPD, ठीक। तो जब डिफरेंस कुछ भी नहीं रहेगी, यानी वेवलेंथ्स में आपस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगी, या मैं बोलूँगा अगर डिफरेंस रहे भी तो डिफरेंस जो होगी या तो 0 होगी या फिर 1 लैम्डा या फिर 2 लैम्डा या फिर 3 लैम्डा एंड सो ऑन, यानी फुल इंटीग्रल होगा। तो उससे क्या होगा, उससे जो वापस जब लाइट आई, यहाँ से यहाँ जाती है लाइट, फिर यहाँ से यहाँ वापस आती है, इस तरह से यहाँ से यहाँ जब लाइट जाती है फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, यहाँ पे जब मैच होंगी ये 0 पाथ डिफरेंस में, तो क्या होगा, एक लाइट ऐसे आएगी रिफ्लेक्टेड लाइट जो एक मिरर से आ रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी, मान लो वो ब्लू कलर से, चलो रेड कलर से दिखाता हूँ क्योंकि रिफ्लेक्टेड है दोनों, ये मैं दिखाऊंगा ऐसे। तो दोनों का जो वेवलेंथ है वो सेम है, वो मैच हो रहा है, तो मैं बोलूँगा ये दोनों आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो यहाँ पे इस रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, या मैं बोलूँगा इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यानी जब 0 पाथ डिफरेंस रहेगी उस टाइम पे जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होगा, यानी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी लाइट की, ये याद रखना। समझ में आया ना, शाबाश। अब सपोज जब हमने मिरर मूव किया, यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया, मूव करने के बाद में इन दोनों में डिफरेंस आ गई, लेकिन वो जो डिफरेंस है वो है हाफ इंटीग्रल। क्या हुआ, यानी हाफ इंटीग्रल डिफरेंस अगर आ गई, इंटीग्रल डिफरेंस, हाफ इंटीग्रल का मतलब फ्रैक्शंस में अगर डिफरेंस आ गई, यानी लैम्डा जो है वो फ्रैक्शंस में आ गया, फ्रैक्शंस में क्या आ गया, फ्रैक्शंस में। जैसे इसमें जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ पे वेवलेंथ आ गया 3, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ आ गया 2.9 या 2.5 या 3.5, उसको बोलूँगा हाफ इंटीग्रल। तो उस समय वेव्स क्या करेंगी, उस समय एक वेव ऐसे ही चलेगी, दूसरी वेव जो है उसका जो क्रस्ट और ट्रफ होगा वो इस तरह होगा, यानी ये दोनों वेव्स एक ही फेज में नहीं है, आउट ऑफ फेज वेव्स है। जैसे ये दोनों वेव्स जो ना यहाँ पे ये इन फेज एक साथ चल रही थी। कौन कौन सी वेव्स, मूविंग मिरर से आने वाली वेव रेडिएशन और फिक्स्ड मिरर से आने वाली रेडिएशन, दोनों जब यहाँ पे टकराती है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो अगर पाथ डिफरेंस सेम रहा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या अगर पाथ डिफरेंस डिफरेंट रहा तो ये 2 वेव्स आउट ऑफ फेज जाएंगी, तो यहाँ पे जो रेडिएशन निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी,
मैं बोलूँगा कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। समझ में ना? जब ऐसी कंडीशन आती है ना, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस या ओपीडी। ये हॉस्पिटल वाला ओपीडी नहीं है, ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। समझ में आया ना? अब देखो तो इसका मतलब ये जब मिरर मूव हो रहा है तो दो तरह की वेव्स बन सकती है। एक बनेगा कि हाई इंटेंसिटी रेडिएशन, दूसरा वेरी लो इंटेंसिटी रेडिएशन। समझ में आया? तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलती है इन दोनों के टकराने के बाद में वो इधर आती है, ये वाली, ये जो मैंने दिखाई ना ब्लू लाइन, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मान लो ये हाई इंटेंसिटी रेडिएशन आ रही है, ये हाई इंटेंसिटी रेडिएशन सैंपल पे पड़ती है। किस पे पड़ती है? सैंपल पे। समझ में आया? यहाँ पे जो फालतू की जो रेडिएशन है ना, उनका ये हाल हो जाता है, यानी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में वो कैंसल आउट हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम रिक्वायर्ड रेडिएशन यहाँ पे ला सकते हैं, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे ला सकते हैं। समझ में आया ना? तो ये है इस बॉक्स का काम। इस बॉक्स का नाम क्या है? इस बॉक्स का नाम है इंटरफेरोमीटर। क्या है इसका नाम? इंटरफेरोमीटर। तो एफटीआईआर में इसका मेन रोल है। समझ में आया ना? यहाँ से निकल गई रेडिएशन, यहाँ आ गई, इस सैंपल पे पड़ने के बाद में सैंपल कुछ एब्जॉर्ब करेगा और कुछ ट्रांसमिट करेगा। ये ट्रांसमिट होने के बाद में यहाँ पे ये डिटेक्ट करेगा डिटेक्टर। समझ में आ गया ना? और डिटेक्टर जो इसके पास में जो रेडिएशन आती है, ये डिटेक्टर यहाँ पे, ये डिटेक्टर जो है ये यहाँ पे हमको टाइम वर्सेस एनर्जी ग्राफ देगा। ठीक है, इस तरह ग्राफ देगा ये, टाइम वर्सेस एनर्जी ग्राफ। क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरोमीटर में ये जो रेडिएशंस आती है टाइम डिपेंडेंट रेडिएशंस आती है यहाँ पे। ठीक है, पहले कौन पहुँचा, बाद में कौन पहुँचा, तो उस तरह का यहाँ पे ग्राफ मिलता है। लेकिन बाद में जब यहाँ पे लाते हैं हम रीड आउट की तरफ, यानी कंप्यूटर की तरफ, तो कंप्यूटर इसमें कुछ कैलकुलेशंस करता है। रीड आउट में ये इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करता है इसका, यानी टाइम ग्राफ को ये कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी ग्राफ में। किस में कन्वर्ट करता है? ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ में। तो कैसे करता है? ये जो कंप्यूटर ये करता है एक एल्गोरिदम यूज, एल्गोरिदम, उसको बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बोलते हैं इसको? फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म एल्गोरिदम करता है। इसके बेसिस पे इसका नाम पड़ गया फोरियर ट्रांसफॉर्म आईआर स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये डिटेक्टर ये यूज करता है, ये एल्गोरिदम यूज करता है और इसको कन्वर्ट करता है किसमें? इंटेंसिटी वर्सेस या परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर में। क्लियर? और हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। ठीक, ये ग्राफ। बात मेरी समझ में आ रही ना? शाबाश। तो ये है इसका काम। अब देखो अगर आपसे अब कोई ये पूछे कि इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये हमें टाइम वर्सेस एनर्जी ग्राफ देता है, जो बाद में हम रीड आउट यानी कंप्यूटर से, मैं बोलूँगा इसको कंप्यूटर से कन्वर्ट करते हैं किसमें? ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर ग्राफ में। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आया, जिससे हमें ये आईआर स्पेक्ट्रम मिलता है। क्लियर? अब इसमें और एक चीज़ जो मैं ऐड करूँगा, देखो इसमें लाइट के साथ साथ और एक चीज़ यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र। वो मैं बाद में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। इसमें हम यूज़ करते हैं हीलियम नियॉन लेज़र लैंप। जो लेज़र जो है ना, ये यहाँ से रेडिएशन देता है। इस लेज़र का काम क्या रहता है? इस लेज़र का काम रहता है हाई फ्रीक्वेंसी एक्यूरेसी प्रोवाइड करना, हाई फ्रीक्वेंसी एक्यूरेसी प्रोवाइड करना। समझ में आया ना? तो ये था एफटीआईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये काम कैसे करता है और ये ग्राफ कैसे देता है।
तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।